फेस फेस वॉश ठीक है ना? एक्शन। नमस्कार साथियों, मैं विनोद आर्य आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम सीधी बात काम की बात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर इंद्रेश मिश्रा जी, जो कि पत्रकारिता विभाग प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर में अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है पत्रकारिता जगत में रोजगार के अवसर। सर, पत्रकारिता बहुत विस्तृत विषय है, आपको जैसे पता है। बहुत स्टूडेंट क्रेज के रूप में इसको ले रहे हैं। ज़्यादातर लड़कियों की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने का बहुत क्रेज है, और लड़कों की बात करूँ तो रिपोर्टिंग को लेकर बहुत क्रेज है। कैमरे पर दिखने की अलग झलक है बच्चों में। तो इसमें कितने रोजगार के अवसर है, इस विषय पे थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आर्य जी आपका और इस चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझको बुलाया और मैं अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके स्टूडियो में आया। साथ ही मैं आप सभी का भी स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे जो भी दर्शक बैठे हुए हैं। नमस्कार। जो आजकल आपने बात की मीडिया में रोजगार के अवसर, तो मीडिया का स्वरूप बहुत ही व्यापक है। इस व्यापकता को हम जिस भी आयाम, जिस भी दृष्टिकोण से देखेंगे, हम उस सेक्टर में रोजगार पाएंगे। आप मीडिया के किसी भी पहलू को देख लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लीजिए, चाहे प्रिंट मीडिया लीजिए, चाहे रेडियो लीजिए। आज का हमारा जनमानस बगैर मीडिया के रह नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज के संदर्भ में एक नई चीज आई है, न्यू मीडिया, जो कि मीडिया का पार्ट है और जिसने हमारे जो ट्रेडिशनल मीडिया की चीजें थी उनको लगभग किनारे कर दिया है। आज का युवा मोबाइल फोन से जुड़ा हुआ है, एंड्रॉयड फोन हो चाहे iOS हो, कोई भी फोन हो, बगैर न्यू मीडिया के, बगैर सोशल साइट्स के आज का युवा रह नहीं सकता। तो अब हम अपने मुख्य बिंदु पे आते हैं, जो आपने रोजगार के अवसर पूछे। तो ये तो मैंने व्यापकता की बात की। अब रोजगार की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ढेर सारे ऑप्शन हैं रोजगार के। एज ए कैमरा पर्सन, एज ए न्यूज एंकर, एज ए रिपोर्टर, एज ए राइटर, एज ए एडिटर, एज ए कंटेंट राइटर, ढेर सारे, एज ए ग्राफिक्स डिजाइनर, एज ए एनिमेटर, ढेर सारे। आप जो भी सेक्टर, जो भी इंटरेस्ट है आज के युवा का, वो युवा, वो छात्र इस सेक्टर में जा सकता है और अच्छा काम कर सकता है। काफी अच्छा पैकेज है, बड़े बड़े चैनल काफी पैकेज देते हैं इसमें। आप शुरुआत कर सकते हो, और अगर हम सैलरी की बात करें तो 20 प्लस से तो आप नॉर्मली स्टार्ट ही कर सकते हो। अब हम आते हैं प्रिंट मीडिया पे। प्रिंट मीडिया में आज की डेट में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बहुत वाइड हो गया है, और आज का जो अखबार है, आज के जो टेस्ट है हमारे रीडर का, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अखबार समय के साथ चल रहा है, क्योंकि चलना उसकी मजबूरी है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो सोशल मीडिया से फाइट कर रहा है। तो अब अगर हम इसमें रोजगार के अवसर की बात करते हैं तो एज ए रिपोर्टर, एज ए एडिटर, एज ए सब एडिटर, एज ए राइटर, एज ए फीचर राइटर, एज ए फीचर जर्नलिस्ट, एज ए कंटेंट राइटर, आप किसी भी सेक्टर को इसमें चुन सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि एक समय था पत्रकारिता में, जब 10वीं पास 12वीं पास विदाउट डिप्लोमा एंड डिग्री पत्रकार बनते थे। आप बहुत मतलब उस समय देखा आपने वो दौर कि ऐसे बन जाते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। यानी कि जब से पत्रकारिता का कोर्स आरंभ हुआ है, तो इसमें कैसा क्या नया बदलाव आया है पत्रकारिता में? हाँ बिल्कुल सही। पत्रकारिता के कोर्स आज के जर्नलिस्ट बनने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं। हमारे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के कोर्स चलाए जा रहे हैं, उनमें शिक्षा दी जा रही है, और साथ ही पत्रकारिता विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई है, जिससे कि हमारे जो पत्रकारिता के मानदंड है वो और उच्च कोटि के हो सके। पहले जो पत्रकारिता थी हमारे देश में, स्वतंत्रता के समय की बात करें तो एक आंदोलन था, एक जुनून था लोगों में जो पत्रकारिता से जुड़ते थे, और पत्रकारिता के द्वारा देश की जनता में जोश लाते थे, साथ की जिससे देश को हम आजाद करा सकते। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। रोजगार परक पत्रकारिता हो गई है, उसके मानदंड बदल गए हैं, और उसमें क्वालिटी
की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। क्वालिटी, वो क्वालिटी जो कि एक प्रॉफिट दे ऑर्गेनाइजेशन को, प्रॉफिट दे जो हमारे युवा हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं, अच्छी सैलरी मिले, अच्छा पैकेज मिले। तो ये जो मानदंड है ये मापे गए हैं, जिसके लिए पत्रकारिता की शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिशनल चीज़ें हर समय काम नहीं करती हैं। हम स्वतंत्रता के पूर्व की चीज़ों को लेके चलेंगे तो आज के संदर्भ में हम बिल्कुल फाइट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न ये है कि अभी पिछली सरकार की बात करूँ तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने काफ़ी नए चैनल को लाइसेंस दिया है, और अभी हाल ही एनडीए गवर्नमेंट की बात करूँ, इस सरकार ने भी काफ़ी नए चैनलों को लाइसेंस दिया है। इसमें यानी कि हर साल कम से कम 100 नए चैनल आ रहे हैं अपने देश में। तो इसको लेकर क्या युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं? प्रतियोगिता का युग तो है ही, तो इस विषय में आप जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आर्य जी आपने कि ढेर सारे चैनलों को लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि हमारा देश बहुत ही विशाल देश है, छोटा कंट्री नहीं है जिसमें हम 2, 4, 5 चैनलों से काम चला लेंगे। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे राष्ट्रों को हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। तो ये व्यापकता ही ज़्यादा चैनलों की ज़रूरत है, इसीलिए ज़्यादा चैनलों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ज़्यादा है, जनसंख्या की दृष्टि से भी ज़्यादा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि डाइवर्सिटी इन इंडिया है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन इंडिया, विविधता अनेकताओं में एकता की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे हर मजहब, हर धर्म, हर कास्ट के लोग रहते हैं, तो उनका ट्रेडिशन अलग है, परंपरा अलग है, तो उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग चैनलों की ज़रूरत होती है, जिसका कि हमारी कोई भी सरकार हो, चाहे एनडीए हो, चाहे यूपी हो, इसका ध्यान रखती है और नए चैनलों को आने को कहती है, जिससे कि रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है आगे आने का, प्रूफ करने का, और आप छोटे चैनल से बड़े चैनल में बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। सर, आप इतने कीमती समय आपने हमारे चैनल को दिया, श्रोताओं को बिल्कुल विस्तृत रूप से जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।